हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ इंस्टेंट बटर पनीर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, और टेस्ट एकदम ऑसम आता है। जैसे आप रेस्टोरेंट या ढाबे में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बटर पनीर मसाला बनाना शुरू करते हैं। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर चढ़ा लेना है एक कढ़ाई। इसमें डालना है 2 चम्मच तेल और अभी हमें इसमें डाल देना है बटर, क्योंकि बटर पनीर मसाला बन रहा है तो बटर तो डालना बनता है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बटर डाली हूँ और इसे अच्छे से चला लेती हूँ। ये थोड़ी देर में ही ना मेल्ट हो जाएगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच जीरा। ये छोटी वाली चम्मच से डाल रही हूँ, क्योंकि जीरा को ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर कच्चा जीरा रहता है तो टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। और अभी हमें इसमें डाल देना है खड़े गरम मसाले, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को तोड़कर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अच्छे से भून चुका है। अभी हमें डाल लेना है 2 बारीक कटा हुआ प्याज। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक प्याज को काट कर डालिए। अगर आपसे बारीक नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, आप चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन प्याज हमें एकदम बारीक ही चाहिए। और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे स्टर करते रहना है। देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसे चला रही हूँ। इसे भूनने में लगभग हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तो देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। प्याज हल्का भून चुका है। और अभी हमें इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। आप चाहे तो कूटी हुई लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। और इसे चलाते हुए हमें भूनना है 1 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम रहने देना है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। जब तक लहसुन भून रहा है तब तक हमें टमाटर का प्यूरी बना लेना है। एक जार में डालना है 2 बड़े साइज का टमाटर। एकदम टमाटर लाल होना चाहिए। देख सकते हैं एकदम टमाटर लाल है। इस रेसिपी में हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करें, गलती से भी देहाती वाला नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और अभी हमें इसमें डाल लेना है 2 हरा मिर्च और थोड़ा सा भिगोया हुआ लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और इसे एकदम हमें बारीक पीसना है। तो देख सकते हैं एकदम बारीक पीस ली हूँ मैं इसे। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर भी पीस सकते हैं। और जार को खंगाल लेना है और इसे भी उसी बाउल में डाल लेना है। इसके फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्यूरी बहुत ही झटपट तैयार हो चुका है। अभी हमें देख लेना है प्याज अच्छे से भुना है कि नहीं। तो प्याज और लहसुन अच्छे से भून चुका है। और इसमें अभी हमें डाल देना है टमाटर के प्यूरी को। और इसमें अभी हमें डालना है मसाले 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, छोटी वाली चम्मच से 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन सबको चलाते हुए हमें भून लेना है मीडियम हीट पे। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। टमाटर और मसाले को डालने के बाद अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालिए। मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। और अच्छे से हमें इसे मिक्स करते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अभी इसका लीड लगा लेना है। थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन हटाना है। देखिए और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक तेल अच्छे से सेपरेट ना हो तब तक हमें इसे ढक ढक कर भूनना है। ढक के भूनने से ना मसाले अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद वापस हमें इसका लीड हटाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक मसाले और टमाटर अच्छे से भून रहे हैं तब तक हमें काजू का पेस्ट बना लेना है। देखिए ये 15 काजू है, जिसे मैं आधा घंटा पहले ही भिगो दी थी। इसे एक जार में डाल देना है और इसमें डाल देना है पानी और एकदम इसे पतला पीस कर एक बाउल में निकाल लेना है। और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं डाली थी, इसीलिए दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। लेकिन देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं और अभी हमें इसमें डाल देना है काजू के पेस्ट को। गैस का फ्लेम लो रखना है। काजू के पेस्ट डालते के साथ ही ये कढ़ाई में ना चिपकने लगता है। तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो मैं 1 बाउल पानी डाली हूँ, छोटी वाली बाउल से। आपको ग्रेवी अगर बहुत पतला चाहिए तो थोड़ा पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और काजू को थोड़ी देर के लिए हमें कुक करना है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हमें इसका लीड लगा लेना है। तब तक पनीर को हल्का भून लेना है। इसके लिए देखिए मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ। इसमें डालूँगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसे सेक लेना है पनीर को। तो गैस पे चढ़ा लेना है पैन को और इसमें डालना है 2 क्यूब्स बटर और थोड़ा सा इसमें तेल डालना है, नहीं तो बटर जल जाता है। तो आधा चम्मच मैं इसमें तेल डाली हूँ और मक्खन को अच्छे से मेल्ट होने देना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है पनीर के पीसेस को और इसे चलाते हुए हल्का भूनना है। हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीवी हो जाएगा। पनीर का पीसेस हल्का भून चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम बंद कर लेना है और इधर देख लेना है ग्रेवी को। ग्रेवी में देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, हल्का क्रश करके। देखिए इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे ज़रूर डालिए। और अभी हमें इसमें डाल देना है जो रोस्ट करके रखे थे ना पनीर, उसे। देखिए सारे पनीर को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढककर एकदम लो हीट पे थोड़ी देर के लिए कुक होने देना है। 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है। अभी हमें कढ़ाई का लीड हटाना है और इसमें डालना है 1 चम्मच फ्रेश मलाई। मैं घर का मलाई डाल रही हूँ। देख सकते हैं 1 चम्मच डाल दी हूँ। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए और हमें इसे कुक करना है। हमें वापस कढ़ाई के लीड को लगा लेना है और इसे 1 मिनट के लिए और कुक होने देना है। 1 मिनट हो चुका है। अब हमें कढ़ाई के लीड को हटा लेना है। देखिए एकदम परफेक्ट बना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो है। देखिए एकदम अच्छे से गरम मसाला मिक्स हो चुका है। अभी हमें डाल देना है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। एकदम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालना है। देखिए एकदम परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बहुत ही झटपट तैयार हो चुका है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में काफ़ी यम्मी लगता है। आप इसे बटर नान, तंदूरी रोटी या प्लेन रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।